उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया विधानसभा चुनाव का शंखनाद। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने सहारनपुर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 24 दिसंबर तक चलने वाली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 17,000 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी। परिवर्तन यात्रा की समाप्ति पीएम मोदी की जनसभा से होगी। परिवर्तन यात्रा के मौके पर भाजपा अध्यक्ष ने सपा बसपा पर लगाया आरोप। कहा 15 साल में सिर्फ कुशासन को दिया बढ़ावा। अमित शाह ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन मामले पर कांग्रेस कर रही है राजनीति। उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश में अखिलेश की नेतृत्व वाली सरकार ने पूरी तरह से कानून व्यवस्था को रखा ताक पर। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता डरा सहमा महसूस कर रही है। 1 रैंक 1 पेंशन मुद्दे पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा 95% से ज्यादा फौजियों को OROP का मिल चुका है फायदा। उन्होंने कहा बचे हुए 4 से 5% लोगों का रिकॉर्ड पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है। अगले 2 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा काम। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की हत्या मामले पर जांच किए जाने की बात पर कहा कि ऐसे मामलों पर अगर सरकार जांच नहीं करती तो सरकार की आलोचना होती। अब जब सरकार जांच कर रही है तो इस पर राजनीति करना गलत है। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिनिधिमंडल को उनकी मांगों पर ध्यान देने का दिलाया भरोसा। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को दिया आश्वासन, जम्मू कश्मीर का विकास है सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का रजत जयंती समारोह मनाया गया। समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, रालोद प्रमुख अजीत सिंह, जदयू नेता शरद यादव समेत कई अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। इन नेताओं की मौजूदगी से पिछले कुछ दिनों से चल रही महागठबंधन की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी में एकता के प्रयासों के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आलोचकों पर चलाए व्यंग्य बाण। तल्खी दूर होने के संदेश पर शिवपाल ने बयां किया दर्द। कहा नहीं बनना चाहता मुख्यमंत्री और नेताजी का अपमान नहीं। के आश्रम में किशोरी के साथ बलात्कार मामले में बुल्ढाना पुलिस ने 15 आरोपियों को पकड़ा। मुख्य आरोपी स्कूल हेडमास्टर सहित 11 आरोपी 10 नवंबर तक पुलिस हिरासत में। एक वरिष्ठ IPS अधिकारी के नेतृत्व में गठित SIT जुटी जांच में। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने चेन्नई में बिल्डर्स एसोसिएशन के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर नायडू ने कहा कि आर्थिक मंदी के दौर में भी भारत दुनिया भर में सकारात्मक संकेत देने में सफल रहा है और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऋण वसूली के मामलों को कम करने के लिए सभी तरह के प्रयासों को अपनाने पर दिया जोर। गुरुग्राम में कर्ज वसूली पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा सार्वजनिक निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बरकरार, वृद्धि के लिए निजी क्षेत्र को बड़े विस्तार की जरूरत, बैंकों से कॉरपोरेट का समर्थन करने की कही बात। आज का दिन हादसों के नाम रहा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बस के खाई में गिर जाने के कारण 18 लोगों की मौत हो गई और 20 यात्री घायल हो गए। दूसरा हादसा मुंबई में हुआ, जहां एक टैक्सी के पलट जाने से 6 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में ले जाया गया है। वहीं हरियाणा के सिरसा जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। दीपावली के दिन से राष्ट्रीय राजधानी को अपनी गिरफ्त में लेने वाला विगत 17 वर्षों का सबसे खतरनाक धुंध आज भी बरकरार। मौसम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हालात में अगले 3-4 दिनों में सुधार हो सकता है। दिल्ली NCR में आज भी कई स्कूल बंद। हाल के कुछ वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को 2-1 से हराकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। भारत के लिए दीपिका ठाकुर ने मैच के अंतिम मिनट में विजयी गोल दागा। भारतीय महिला टीम की इस जीत के साथ ही भारत को दोहरी सफलता हाथ लगी है। इससे पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी जीती थी। भारतीय फुटबॉल क्लब बेंगलुरु FC आज दोहा में खेले जाने वाले AFC कप के फाइनल में इराक के क्लब एयरफोर्स के खिलाफ मैदान पर उतरेगा। भारतीय क्लब की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर इतिहास रचने की होगी। इससे पहले किसी भी भारतीय क्लब की सबसे बड़ी उपलब्धि सेमीफाइनल खेलना था।